प्रेम भरी राधे राधे। मैं आज आपको उस स्थल पर लेके आया हूँ जो स्थल की बहुत बड़ी महिमा है। मैं आज आपको बरसाना में स्थित एक सांकरी खोर जगह पर लेके आया हूँ। आज मैं उसके आपको दर्शन करवाऊंगा अच्छी तरीके से, और वहाँ के एक ब्रजवासी हैं उनसे बात करवाऊंगा। इसके बारे में टोटल महिमा के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं जितनी भी जो भक्ति भाव की जो वीडियो हैं मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको दर्शाता रहूँगा। आइए चलते हैं, पहले इस जगह को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं। आइए चलते हैं, हम नीचे की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं जो ये पर्वत दिख रहा है ये कृष्ण पर्वत है, और ये जो दिख रहा है वो राधा पर्वत है। जो कृष्ण पर्वत है वो सांवले रंग का है, और जो राधा पर्वत है वो गोरे रंग का है। आइए चलते हैं, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। और जो दिख रहा है ये सिंहासन, ये भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन है। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको घर बैठे ही अपने YouTube चैनल के थ्रू आपको दर्शन कराता रहूँगा। अच्छी अच्छी वीडियो जो भक्ति धाम की हैं उनको मैं डालता रहूँगा। देखो श्रद्धालु जा रहे हैं नीचे, हम भी नीचे की तरफ चलते हैं। बोल राधा रानी की जय, बोल बरसाने वाली की जय। आइए चलते हैं अब हम नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ श्रद्धालु विश्राम कर रहे हैं। ये श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई है। जब श्रद्धालु थक जाते हैं तब यहाँ आराम करते हैं, और आराम करके फिर वह परिक्रमा फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यह जगह कितनी भव्य और सुंदर लग रही है। यह जगह पहाड़ों के बीच में जगह है, इसका नाम ही सांकरी खोर है। और आइए अब चलते हैं, एक यहाँ के ब्रजवासी हैं, इसकी जगह के बारे में हम डीपली से जानेंगे। आइए चलिए। सांकरी खोर, इसके बारे का रहस्य बता सकते हैं? रहस्य ये है, भगवान ने गोपियों से दान मांगा है जी। जब भादों की त्रयोदशी के दिन जी मटकी फोड़ लीला होती है। जी। गांव में भगवान गोपियों से गांव में दूध दही माखन का भोग लगाते हैं पहले उस दिन त्रयोदशी वाले दिन। जी जी। और 1 बजे भगवान माखन चूल्हा मटकी का ये करते हैं, मटकी फोड़ लीला करते हैं। जी। गोपियां गांव से दूध दही माखन लेके आती हैं, जी। और मथुरा के लिए दूध दही कंस की नगरी में दूध दही बेचने जाती हैं। जी। भगवान उनको दूध दही बेचने नहीं जाने देते। जी जी। भगवान उनका मार्ग रोक लेते हैं। गोपियों से कहते हैं, जब तक तुम मेरे मार्ग का दान नहीं दोगे, क्या मार्ग का तुम्हारे बाप दादाओं का है? जी। ये मार्ग है हमारा। जी। हम ब्रज के ग्वाला हैं, ब्रज के ब्रजवासी हैं, हमारे ब्रजवासी हैं, और ब्रजवासियों के साथ हमने खेला है, कूदा है, नाचा है। ब्रजवासियों के साथ में दूध दही माखन खाया, ब्रजवासियों के साथ में हमने टहल करी है। जी। तो भगवान ने गोपियों से कहा, जब तक तुम मेरा दान नहीं दोगी, जब तक मैं आपको कंसी नगरी में दूध दही माखन बेचने नहीं जाने दूंगा। जी जी। तो भगवान ने गोपियों से कहा, हम तुमको दान नहीं देंगे। जी। भगवान ने कहा, जब तक तुम दान नहीं दोगे, जब तक मैं आपको कंसी नगरी में दूध दही माखन बेचने नहीं जाने दूंगा। हाड़ी रेहरी ग्वाल नहीं और दहेजा दत्त को दान, दत्त के कारण मैंने छोड़ दियो बैकुंठ धाम। मैं बैकुंठ धाम को ब्रज में दूध दही माखन का दान लेने आया हूँ, और तुमको दान देना पड़ेगा। जबरदस्ती राजी से दोगे तो नहीं, जबरदस्ती देना पड़ेगा। मैं गाय चराता हूँ घर पर्वत पर। ये पर्वत है, ये मेरा पर्वत है। ये कृष्ण पर्वत है, कृष्ण पर्वत पे मेरी गाय चलती है। ये कृष्ण पर्वत? हाँ जी। ये सामने कृष्ण पर्वत है। वाल वाल ये राधा पर्वत है। ये राधा पर्वत। गोरा पर्वत है, गोरे वर्ण की राधा है, श्याम वर्ण के कृष्ण है। तो भगवान गाय चरा रहे थे, और गोपी ग्वाल वाल सखा अपने साथ में लेके घेरे थे। तो भगवान ने गोपियों को दूध दही माखन आते हुए देखा। तो भगवान कहने, ग्वालों से आज तो यार सूखी तक बैठेगी, यहाँ दूध दही को माखन को दान मिलेगा। यहाँ अच्छी आज
ग्वालिन दूध दही माखन बेचने मथुरा को जा रही कंस की नगरी में। आज तो यहीं से दान लेंगे, गोपियों से खूब दूध दही माखन का दान लेंगे और खूब चकाचक आप भी खाना और हमको भी खिलाना। तो भगवान उनकी मटकी तोड़ लीला कर दी। यहाँ मटकी फोड़ी है, माखन गिराया है गोपियों का और ग्वाल वाल सखा सवाए हैं और ग्वाल वालों ने मक्खन खाया, भगवान श्री कृष्ण ने खाया है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने भोग लगाया, उसके बाद ग्वाल वालों ने भोग लगाया है। तो भगवान यहाँ जब गोपियाँ भाग दौड़ करने लगी, पकड़ने लगी भगवान को, तो आपस में पकड़ने लगी तो भगवान भागते भागते अपने आसन पर बैठ गए। ये आसन है, ये उनका आसन है भगवान का। कृष्ण जी का ये आसन है। कृष्ण जी का पर्वत सांवरा है, राधा रानी का पर्वत गोरा है। संग में ग्वाल वाल थे, तो भगवान के पीछे गोपियाँ पड़ गई। अरे हमारी मटकी तोड़ दी, हम कंस हमसे लड़ेगा, हमारा माखन कहाँ फेंक लुटा यहीं आप। तो भगवान के पीछे पड़ी, तो भगवान ग्वाल वाल सखाते उनके संग में। तो भगवान भागते भागते अपनी हस्तरेखा का दर्शन दिया। वहाँ हस्तरेखा बनी है, मुरली का दर्शन है सामने जस्ट सामने इन बॉक्स में बना हुआ है। आइए आपको दिखाएंगे दर्शन। तो भगवान तो हाथ नहीं आए पर ग्वाल वाल सखा सब पकड़ लिए गोपी ने। तो भगवान छलांग लगाई, अपनी अपनी हस्तरेखा टेकी। वहाँ मुरली का दर्शन है, हस्तरेखा का दर्शन है इन बॉक्स में सामने जस्ट सामने देखोगे तो आपको भी दर्शन कराता हूँ मैं। ये भगवान का, आइए आपको दर्शन कराता हूँ यहाँ। आइए, ये भगवान की मुरली टिकी है, हस्तरेखा टिकी है जी। आइए, ये भगवान की हस्तरेखा है। ये सामने हस्तरेखा है भगवान की जी। ये भगवान की हस्तरेखा, ये मुरली का निशान है भगवान का। ये राधे, ये सामने ये भगवान की हस्तरेखा टिकी। जब भगवान को गोपियां पकड़ने लगी, भगवान ने छलांग लगाई। अच्छा। छलांग लगाई तो अपनी हस्तरेखा टेकी यहाँ पर, मुरली टेकी अपनी यहाँ पर। तो भगवान को भागते भागते भगवान की पगड़ी खुल गई जी। पगड़ी का निशान है यहाँ पर। अच्छा। आपको पगड़ी का भी निशान दिखाएंगे, आपको भगवान की पगड़ी का निशान भी मिलेगा राधे। वो कहाँ है? अभी दिखाते हैं पगड़ी का निशान आपको। आइए, ये भगवान की पगड़ी का निशान है यहाँ पर आते। ये देखिए, ये भगवान की पगड़ी है। ये भगवान की पगड़ी खुली है। अच्छा। ये जब गोपी पकड़ने लगी तो भगवान की पगड़ी खुलती गई, वहां से आए तो उनकी पगड़ी खुल गई। भगवान के चरण बने हुए नीचे, ये चरणों का निशान है ठाकुर जी का। ये चरण निशान है भगवान का। ये भगवान का चरण निशान है। यहाँ चरण दर्शन दिए भगवान ने। अच्छा। भक्तों को चरणों का निशान है। यहाँ पर चरणों का निशान है। यहाँ पर बलराम शेषनाथ के रूप में राधे। ये भगवान का बलराम, ये गौ चरण है ठाकुर जी की। अच्छा। गौ चरण है। ये ऐरावत का चरण है यहाँ पर। और ये भगवान हनुमान जी का मुख है। जी। मुख का रूप है भगवान जी का, हनुमान जी का। जब भगवान कृष्ण जी बाल लीलाएं कर रहे थे, तो भगवान शंकर दर्शन करने आए। अच्छा। भगवान का त्रिशूल का निशान है सामने। ये सामने जो ये त्रिशूल का निशान है सामने। अच्छा। तो भगवान बाल लीला कर रहे थे अपनी। तो भगवान शंकर स्वयं दर्शन करने आए बाल लीलाओं का। आज तो मेरे स्वामी दर्शन, अच्छा दर्शन हुआ मुझे बाल लीलाओं को। मैं बाल लीलाओं के दर्शनों के लिए तरसता था। जब भगवान नंदगांव में भगवान का जन्म हुआ तो माता यशोदा ने उनको दर्शन नहीं कराया, भोले शंकर को। तो दर्शन नहीं कराया तो यशोदा मैया कहने लगी, तो बच्चा उनका रोने लगे कृष्ण भगवान। तो रोने लगे भगवान। तो उनकी जो प्रिय सखी थी यशोदा मैया की, तो उनने पूछा यहाँ कोई आपके यहाँ इसमें भवन में कोई आया संत लोग? तो वहाँ ने कही हमारे यहाँ एक भवन में एक योगी आया था। योगी आया दर्शन करने, मैंने उनको दर्शन नहीं कहा। तो मैंने कहा जो बाबा भिक्षा ले जा, दान दक्षिणा ले जा, पर लाला के दर्शन तो ना कराऊंगी। तो भोले बाबा वापसी होके चले गए। आशीश्वर महादेव पर जाकर बैठ गए नंदगांव में। वहाँ नंदगांव नंदीश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। नंदीश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो भगवान जब गोपियाँ गई वहाँ माता यशोदा के पास, तो लाला रोने लगा। तो मैया से बात करने लगी गोपी, ये लाला कैसे रो रहा है? यहाँ कोई आया था? तो माता बोलने लगी यशोदा मैया, यहाँ तो एक योगी आया, मैंने उनको दर्शन नहीं कराए, तो इसीलिए वो लाला रोने लगा। तो जो गोपी थी वो कहने लगी जो योगी आया दर्शन नहीं कराया तुमने, तो इसीलिए वो लाला रो रहा है, उसको नजर लगी हुई है।
तो उसके दर्शन कराओ, वो लालच चुप हो जाएगा। जी तो वहाँ गोपियाँ गई भगवान आशीश्वर महादेव पर, जी तो वहाँ भोले शंकर बैठे तपस्या में अपनी में भगवान जी। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। जी तो वहाँ से भगवान के दर्शन के लिए भोले बाबा चल के आए। जी वहाँ आए तो नंद बाबा नंद भवन में आए, तो यशोदा मैया जब भगवान देख के लिए कि भगवान मेरे दर्शन करने मेरे भोले शंकर बाबा आए, तो भगवान को भोले शंकर ने अपने हस्तरेखा में लिया, हाथों में लिया। जी हाथों में लिया तो ठाकुर जी रोते हुए बंद हो गए। जी तो माता यशोदा कहने लगी, ये आपकी क्या अनुपम लीला है जो आपकी हस्तरेखा हाथों में लेके मेरे लाला रोना बंद कर दिया। तो यशोदा मैया कहने लगी कि बताओ तुम्हारी क्या सेवा करूं। तो भोले बाबा कहने लगे, जो भोग लगे, जो लाला तेरो स्नान करे वाते, वात के स्नान से मेरो स्नान है। तो मैं अपना तिर जाऊंगा, भगवान श्री कृष्ण के स्नान से मेरा भव सागर पार हो जाएगा। तो वहाँ नंद भवन में भगवान भोले शंकर का नंदीश्वर महादेव बना हुआ है। जो जब कृष्ण भगवान स्नान करते हैं तो वो स्नान का जल भोलेश्वर नंदीश्वर भगवान के ऊपर चल जाता है। जो भोग लगता है नंद बाबा कृष्ण भगवान का, वो भोग लग के नंदीश्वर महादेव पर भोग लगता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय, वो नंद के लाला की जय, बोल कृष्ण के कन्हैया लाल की जय। आपसे सुनकर बहुत अच्छा लगा प्रभु, धन्यवाद। आप मेरा नाम राम प्रसाद ब्रजवासी, श्री धाम चिकसोली। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। सबको प्रेम भरी राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।